चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 56। दुःखेष्व अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागः भयः क्रोधः स्थितधीः मुनिरुच्यते। इसका अनुवाद इस प्रकार है, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो जो भगवद गीता है, यह भगवद गीता केवल एक आध्यात्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि भगवद गीता को कहा गया, भगवद गीता इज द मैनुअल ऑफ लाइफ। जीवन जीने का क्या है, यह पुस्तिका है। जैसे हर यंत्र के साथ अगर आप मोबाइल परचेस करेंगे तो मोबाइल के साथ एक आपको मिलेगी उसका मोबाइल के पार्ट्स, कैसे मोबाइल ऑन करना है, कैसे चलाना है, या कोई भी यंत्र। तो जो उसके साथ जो उसकी पुस्तिका, उसका संचालन पुस्तिका मिलती है। तो जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई फ़ोन है, आईफोन, आपने आईफोन खरीदा, आईफोन 13 प्रो, तो उसके साथ उसकी एक पुस्तिका मिलेगी। अच्छा, आईफोन कौन सी कंपनी बनाती है? उसके कंपनी का नाम क्या है? एप्पल। तो एप्पल कंपनी ने आईफोन को डिज़ाइन किया, उसको मैन्युफैक्चर किया। उसके साथ उस मोबाइल को चलाना कैसे है, या उस मोबाइल में उसके फंक्शन क्या है, फंक्शनैलिटीज़ क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके लिए उसके साथ एक पुस्तिका दी जाती है। तो वो उस पुस्तिका को कौन बनाता है, कौन डिजाइन करता है? कंपनी ही बनाएगी। भाई जिस कंपनी ने मोबाइल बनाया है, तो वही कंपनी तो बताएगी ना कि ये कैसे चलता है, क्या होता है। तो जो मैन्युफैक्चरर है, जो क्रिएटर है, बिकॉज ही इज द क्रिएटर, ही इज द मैन्युफैक्चरर, सो ही नो, उसको पता है कि ये कार्य कैसे करेगा और ये किस लिए कार्य करेगा, ये किस लिए कार्य करेगा। उसी प्रकार भगवान ने हमें बनाया, हम सभी जीवों को। तो जब भगवान ने हम सभी जीवों को बनाया, तो हमें बनाने के पीछे उनका एक उद्देश्य था। सब हर कार्य के पीछे एक कारण तो होता है ना। आप यहां पर आए, इसका कोई कारण है कि नहीं है? बिना कारण के आए हैं आप? ऐसा तो नहीं है। आप यहां पर आए, इसके पीछे एक कारण है। आप कहीं जा रहे हैं, उसके पीछे कुछ कारण होगा। तो अगर मान लीजिए आप जा रहे हैं, कोई पूछे कि आप कहां जा रहे हो, कह रहे हो पता नहीं। क्यों जा रहे हो? याद नहीं। कह रहे इसका पीछा करो, देखो ये कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, कहीं इसका कुछ ढीला तो नहीं हो गया स्क्रू, जो है चिंता का विषय हो जाएगा।
अगर किसी को पता नहीं है कि कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तो पता होना चाहिए कि भाई आप कहीं भी जा रहे हो, कुछ कार्य कर रहे हो, तो हर कार्य करने के पीछे एक कारण है, हर कार्य को करने के पीछे एक उद्देश्य है। कोई भी चीज जो है बिना पर्पज के, अच्छा आप अपने चारों तरफ एक बार सर को घुमा के देखिए और देखिए कि हमारे चारों तरफ कोई एक ऐसी चीज आप देखकर बताइए जिसका कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, 1 2 3 देखिए, ऐसे चारों तरफ हम देखें, कोई भी चीज ऐसा थोड़ा देखिए जिसका कोई पर्पस नहीं है, जिसके एग्जिस्टेंस का कोई पर्पस ही नहीं है कोई ऐसी चीज? हर एक कार्य, हर एक वस्तु का एक पर्पस है, जिसके उस पर्पस के लिए, उस उद्देश्य के लिए उसको बनाया गया हो। ये मेज का पर्पस है, ये स्टैंड का पर्पस है, माइक का पर्पस है, माइक के वायर का पर्पस है, सोफे का पर्पस है, खिड़की का पर्पस है, फैन का पर्पस है, लाइट का पर्पस है, हर सभी। तो अगर पूछा जाए कि भाई इसका पर्पस क्या है, कहते हैं कि भाई इसका पर्पस है कि हम इससे कुछ जो है एक सिंक्रोनिक एक साउंड निकालते हैं। हाँ, ये अलग है कि इसको वह पर्टिकुलर साउंड निकालने के लिए इसको प्रैक्टिस चाहिए, कैसे इसे बजाना है। नहीं तो कोई आप कोई ऐसे करेगा, आप ऐसे बजाएंगे तो एक पर्टिकुलर तरह हाउ टू प्ले ये सीखना पड़ेगा। किसी मशीन है तो उस मशीन को हाउ टू ऑपरेट ये सीखना पड़ता है। लेकिन उद्देश्य तो है, और उस उद्देश्य के लिए उसको बनाया गया है। उसी प्रकार हमारा ये मनुष्य जो जीवन है, इस जीवन का भी एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य के लिए इसे बनाया गया है, उस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर हम जिस कार्य के लिए बनाया गया है, जैसे एक बार एक व्यक्ति के पास जो है डायमंड था, डायमंड थोड़ा पुराना था, उसके ऊपर थोड़ा मिट्टी धूल ऐसे कुछ लग गया था, पता नहीं चल रहा था कि डायमंड है। एक व्यक्ति के पास था, उस डायमंड के साथ वो क्या करता था, वो कहता है कि भाई मेरे को खुजली बहुत होती है, वो पीठ खुजलाने के लिए उस डायमंड का उपयोग करता था। खुजली बहुत होती है, कुछ तो चाहिए, कई बार खुजली क्या मिल जाए, इससे खुजला रहे हैं उससे, तो उसके पास डायमंड कहता है ये पीठ खुजली होती है, इससे बहुत अच्छा लगता है। अरे डायमंड है, डायमंड पीठ खुजलाने के लिए थोड़ी कार्य है उसका। लेकिन कोई व्यक्ति क्यों ऐसा कर रहा है, या तो उस वस्तु का उसको पता नहीं है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका पर्पस क्या है। उसी प्रकार ये जो हमने चारों तरफ तो देख लिया, लेकिन अब हम अपने आप खुद को देखें और हम ये प्रश्न करें कि भाई हम कौन हैं। तो कोई कहे हम अभी विद्यार्थी हैं, या हम जॉब करते हैं, हम फला व्यक्ति हैं, मेरा नाम ये है, ऐसा है। ठीक है, नाम अलग हो सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी चर्चा किया कि भाई हम नाम नहीं हैं, नाम बदला जा सकता है। ठीक है, हम नेशनलिटी, राष्ट्रीयता बदली जा सकती है, या मतलब ये हम जो रिलेटिवली जो चीजें हैं वो सारी बदली जा सकती हैं। आपका धर्म बदला जा सकता है। अभी आप हिंदू है, मुस्लिम हो सकते हैं, मुस्लिम है सिख हो सकते हैं, सिख है ईसाई हो सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, डेजिग्नेशन बदल सकते हैं। आज स्टूडेंट हैं, कल मैनेजर हो सकते हैं, आज मैनेजर हैं, कल एंटरप्रेनर हो सकते हैं, कुछ भी। ये सारी चीज़ें समय के साथ बदलती जाएंगी। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि भाई हम हैं क्या, तो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो हम ये जो आत्मा, या अभी
हम हैं, जिसके पास अब एक शरीर है, हमें एक शरीर मिला है, इस शरीर का उद्देश्य क्या है? क्यों? आखिर आपको जीवन क्यों दिया गया? क्योंकि जीवन सिर्फ आपके पास नहीं है। जीवन केवल आपके पास नहीं है। जीवन पेड़ पौधों के पास भी जीवन है, पक्षियों के पास जीवन है, पानी में रहने वाले जलचर के पास जीवन है, पशुओं के पास है, कीड़े मकोड़े, हर जगह इन सब के पास भी जीवन है। लेकिन उनके जीवन में और हमारे जीवन में कुछ तो विशेषता है। कौन बताएगा? कौन हाथ उठाएंगे? कौन बताएगा? हम पढ़ चुके हैं। क्या विशेषता है हमारे जीवन में और पशु पक्षियों के जीवन में? कुछ हमारे पास कुछ विशेष है या उनके पास कुछ विशेष है, हमारे पास नहीं है? हाँ हाँ, बताओ विपुल प्रभु। अच्छा, ठीक है, बैठिए। मन, तो पशुओं के पास मन नहीं है? अच्छा, और कोई बताएगा? आप बताइए। हाँ, पिंक टी शर्ट। आपको क्या लगता है कि हम हैं और हमारे साथ कोई पशु पक्षी है? अंतर क्या है या समानता? दोनों में से कुछ भी बताइए। क्या अंतर क्या है या समानता क्या है या कुछ भी? क्या फर्क क्या है? क्या हो सकता है? यस, यस, वेरी नाइस। वो भी, हम भी सोते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतद पशुभिः नराणाम। खाना, सोना, अपना रक्षा करना और प्रजनन करना, ये तो समानता हो गई कि वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन हमारे पास क्या विशेष है? तो हमारे पास विशेष है कि हमारे पास एक विशेष जो है शक्ति है सोचने समझने की। हमारे पास जो है हमारा, ऐसा बुद्धि उनके पास भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी बुद्धि और हमारी बुद्धि में अंतर है। हमारी बुद्धि विकसित बुद्धि है, उनकी बुद्धि उतनी विकसित नहीं है। अगर आप कोई पशु आ रहा है, उसको आप ऐसे कहें रोटी के लिए, आओ आओ रोटी दे, आप उसको, और जब रोटी खाने आए उसको पत्थर मार के भगा दो, वो चला जाएगा। और थोड़ी देर के बाद फिर से रोटी खाओ, फिर से वो आएगा, ठीक है, फिर से वो आता है। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि पशुओं में भी जो है रिजेक्शन की जो भावना है वो रहती है। इसीलिए आजकल जो पेट एनिमल्स हैं उनके लिए भी जो है क्लिनिक है, डिप्रेशन क्लिनिक, कि मेरा जो कुत्ता है वो डिप्रेशन में आ गया है मेरी बिल्ली जो है उसको, वो स्ट्रेस में है, उसको डिप्रेशन हो गया है। वो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, कि उनका स्थान कहीं और था, लेकिन उनको स्थान कहीं और दिया गया। लेकिन सामान्यतः जो है, चाहे ठीक है अगर डिप्रेशन, लेकिन वो ये विचार नहीं करेगा, ओहो इस जीवन में इतने दुख क्यों है, इतनी तकलीफ क्यों है। मनुष्य के पास एक विचार शक्ति है जो अधिक विकसित है किसी भी अन्य पशु से अधिक विकसित है। तो ये अंतर है। बट आज के श्लोक में हम ये कह रहे हैं
कि जो हर जो उद्देश्य हम चर्चा कर रहे थे, उद्देश्य क्या, इस जीवन का क्या उद्देश्य है, इसीलिए हम चर्चा कर रहे थे कि अंतर क्या है। पशु पक्षी के जीवन में उनका क्या उद्देश्य है, उनका उद्देश्य तो फिक्स है, खाना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आप कभी डिस्कवरी चैनल कौन कौन देखा है? कोई देखा है डिस्कवरी चैनल? आप डिस्कवरी चैनल खोल के देखिए, वहां पर किसी भी पशु या पक्षी के बारे में जानकारी दी जा रही है, केवल 4 चीजों के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि अभी शेर निकला है शिकार पर खाना, अभी खाना खाने के बाद अब वो विश्राम करेगा, ठीक है, या वो संतान उत्पत्ति के लिए प्रयास करेगा, या कोई और पैंथर आ गया, लेओपार्ड आ गया और उसके शिकार, तो वो रक्षा करने के लिए फिर उन दोनों में लड़ाई होती है, उसको दिखाते हैं। दोनों कैसे लड़ाई, सर्वाइवल के लिए कैसे लड़ाई कर रहे हैं, कैसे शिकार के लिए कैसे लड़ाई कर रहे हैं, या कैसे विश्राम, 4 ही चीजों के बारे में दिखाएगा। पूरा का पूरा डिस्कवरी चैनल में अगर किसी पशु पक्षी के बारे में दिखा रहा है तो 4 ही चीजें दिखाएगा, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ वहां है। लेकिन हमारे पास, मनुष्य के पास भी एक जीवन है, लेकिन इसका उद्देश्य उससे कुछ अधिक है। अब तो उद्देश्य है क्या, क्या उद्देश्य है, इसको बताने के लिए इसको कौन बता सकता है? भाई उसको वही बता सकता है जिसने ये जीवन बनाया है। ये मोबाइल कैसे चलेगा, इसको कौन बता सकता है? जिसने ये मोबाइल बनाया है। ये प्रोजेक्टर कैसे काम करेगा, इसको वो बता सकता है जिसने ये प्रोजेक्टर बनाया है। ये कैसे रिपेयर, खराब हो गया तो रिपेयर भी कैसे होगा, उसके लिए रिपेयरिंग को सीखेंगे तो बताएंगे कि भाई ये पर्टिकुलर मॉडल है, इस मॉडल को इस तरह से रिपेयरिंग किया जाता है, इस मॉडल को इस तरह से ऑपरेट किया जाता है। कौन बताता है? ये इंस्ट्रक्शन कौन देता है? जिस कंपनी ने, जिस व्यक्ति ने उसका मैन्युफैक्चरिंग या क्रिएशन किया होगा। उसी प्रकार हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया गया है, इसको कौन बता सकता है? एक व्यक्ति खड़ा होता है, मैं बताता हूं हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य दिस एंड दिस। ऐसा हम कैसे बता सकते हैं? हमने बनाया जीवन, आपने बनाया, किसी पार्टी ने बनाया, कांग्रेस पार्टी ने, बीजेपी ने, नहीं, किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने। यह जीवन जो है ये भगवान की देन है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। भगवान ने कहा मुझसे ही सब कुछ निकलता है। सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो चूंकि हम भगवान से आए हैं, भगवान ने हमें बनाया है, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान ने बनाया है तो भगवान ही बता सकते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया है भाई, या ये संसार क्यों बनाया। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई ये हिंदी मूवी फिल्म का एक गाना था, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। अभी दुनिया बनाई और उस दुनिया बना के फिर हमें भी उसमें डाल दिया। क्यों डाला भाई, किस लिए डाला? इसलिए डाला हम कुछ अपना नाम करके जाएं, ठीक है। पहले व्यक्ति धन के पीछे दौड़ता है कि हम धन कमाएं, जब धन आ जाता है तो व्यक्ति सोचता है कि अब नाम कमाएं। तो कोई कितना भी धन कमा ले या कोई नाम भी कमाए तो फिर वो भी शाश्वत तो नहीं है। अनेकों ऐसे प्रसिद्ध लोग थे जिनको अब कोई जानता नहीं है, और आने वाले समय में भी अनेकों ऐसे प्रसिद्ध लोग हैं जिनको आने वाले समय में कोई जानेगा नहीं, भूल जाएंगे लोग। तो यह हमें समझना पड़ेगा कि भाई ये जो मनुष्य जीवन है इसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो ये जो भगवत गीता है ये जीवन, यह क्या है? मैनुअल ऑफ द लाइफ।
इसीलिए यह गीता है, यह मैनुअल है। भगवान ने यह मनुष्य जीवन दिया तो इस जीवन का उद्देश्य क्या है, कैसे चलाना है इस जीवन को, इसके लिए भगवान ने ये भगवत गीता, यह मैनुअल दिया। और इसीलिए आज के हम श्लोक में देख रहे हैं भगवान कह रहे हैं दुखेश, भगवान बता रहे हैं कि भाई दुख आए तो करना क्या है, सुख आए तो करना क्या है, क्रोध आए तो करना क्या है, कोई ताप आए तो करना क्या है। भगवान बता रहे ना, वीतराग भय क्रोध। राग मतलब कोई आसक्ति, किसी से आसक्ति हो जाए तो क्या करना क्या है, बता रहे। कोई ऐसा है यहां पे जो कहे कि नहीं मां आज तक प्रभु जी मैंने कभी क्रोध नहीं किया, या कोई ऐसा है कि प्रभु जी मैंने जब क्रोध किया तो मजा आ गया, बहुत बढ़िया उसका फल मिला। नहीं भाई, जब भी क्रोध किए, क्रोध से कुछ गलत थी, कुछ समस्याएं या कुछ फिर बाद में पश्चाताप। कई बार जो है गलत चीजों से आसक्ति हो जाती है तो उसमें व्यक्ति फंस जाता है, जानते हुए भी कि ये गलत है, लेकिन उससे निकलना उसके लिए संभव नहीं हो पाता है। राग। कभी सुख आता है तो सुख में इतने सुखी हो जाते हैं कि, और दुख में इतने दुखी हो जाते हैं कि भगवत गीता बता रहा है कि भाई सुख होना है, सुखी होना है, मना नहीं कर रहा है कि सुखी मत हो, कह रहा है कि सुख आना है, हाउ टू हैंडल हैप्पीनेस। कई बार मैक्सिमम जो क्राइम है वो सुख के कारण होते हैं। पार्टीज में, वहां पार्टी मनाने गए हैं, पार्टी करने गए हैं, और वहां पर पार्टी के अंदर इतने खुश हैं और उस खुशी में फिर कुछ गलत कार्य या कुछ गलत। कई बार होता था कि कहीं भी कोई डांस, मैं जब दिल्ली में था तो वहाँ पर मैं अलग अलग जगहों पर एजुकेशन प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था, अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए उनको कंप्यूटर की एजुकेशन दिया जाता था। तो दिल्ली के कई हिस्सों में मैं जाता था और ऐसे बच्चों को पढ़ाया करता था। तो वहाँ पर तो अब पढ़ाते पढ़ाते बच्चों से परिचय हो जाता है, तो बच्चे बहुत मानते। तो उनके घर उनके किसी मतलब एक बच्चा था, उसके किसी मतलब रिलेटिव की कोई शादी थी, तो उसने इनवाइट किया, सर आप आइएगा। अब चूंकि उस पूरे एरिया के सारे बच्चे भी उन सब जानते थे तो सभी आए थे। मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगा। तो एक बच्चा आया, कहा कि सर जी आप वहाँ मत जाइएगा, और जाइएगा तो जाकर तुरंत निकल आइएगा। मैंने कहा क्यों? कह रहा है कि ये रिकॉर्ड है कि भाई शादी का मतलब प्रोग्राम है तो वहां पे डीजे आएगा, और डीजे आएगा तो मार पीट तो होगा। समझे भाई, ये डीजे का मार पीट से क्या मतलब है? कह रहा है कि सर जहां डीजे चलेगा तो लोग डांस करने आते हैं और उसमें ऐसे डांस करते हैं कि एक दूसरे को मुक्का बाजी, ये फिर एक को मारा फिर वो दूसरा, मतलब गए थे तो डांस करने, लेकिन उसके बाद फिर मार पीट कहना पक्का है। कहना कि सर आज तक हमने कोई भाई ऐसा नहीं कहा कि हाँ डीजे आया और मारपीट ना हो। और अब चूंकि सभी ने इतना बुलाया था तो मेरे को जाना पड़ा। मैं गया और मेरे को ये सलाह जो है याद था, लेकिन मैं बस जाकर उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करके बस मैं निकल ही रहा था तो मैं देखा कि वास्तव में मारपीट हो रहा है। और फिर मारपीट होने के बाद फिर उन्होंने कहा सर ये कॉमन है यहाँ पर, मतलब डीजे आएगा मारपीट होगा, फिर से डांस करेंगे फिर मारपीट होगा। मैंने कहा मतलब लोगों को ये भी नहीं कि हाउ टू बी हैप्पी, ये भी लोगों को नहीं पता है। हैप्पीनेस का प्रदर्शन कैसे करना है लोगों को पता नहीं है। वास्तविक में छोटी चीजें नहीं पता है। अरे दुख की तो छोड़ो बात, दुख को कैसे हैंडल करना है ये तो बहुत बड़ी बात है, वो भी सुख को कैसे हैंडल करना है। आप देखिए दो विपक्षी टीम है, दोनों का मैच हो रहा है, एक में एक पक्ष जीत गया,
अब एक पक्ष जब जीत गया तो वो जीतने में इतना उन्मत्त हो जाता है कि फिर वो कुछ ऐसा कार्य करता है कि फिर कि सामने वाला और फिर या अपने जीत के प्रदर्शन के लिए कई बार इतना उन्मुक्त हो जाता है कि वो गलत कार्य कर बैठता है। लोगों को यह भी नहीं पता है कि हैप्पीनेस, जो सुख को भी कैसे हैंडल करना है, प्रदर्शन कैसे करना है सुख का भी। दुख की तो बात छोड़ो, दुख में तो किसी को पता ही नहीं है कि दुख को कैसे हैंडल करना है। दुख आने के बाद बस लोग, कोई दुख आता है तो फिर सब लोग बस केवल कोई रोता है और कोई और स्ट्रांग है तो वो क्या करेगा, किसी और के ऊपर उसका जिम्मेदारी कर देगा, ये इसके कारण हुआ है। और कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा तो कहेगा ये भगवान के कारण हुआ है। कोई ना कोई तो चाहिए जिसके ऊपर दोष रख दें। भगवत गीता ये बताता है आपको। इसीलिए इसके पहले के एक श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए। अर्जुन है कहां पर? कुरुक्षेत्र के मैदान में। सामने अनेकों दोनों पक्ष विपक्ष खड़ा है, युद्ध की तैयारी है, मरने मारने के लिए तैयार हैं। ऐसे विषम परिस्थितियों में भी अर्जुन भगवान से भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 54 श्लोक में क्या पूछ रहे हैं? स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति की प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। इसलिए कहा कि ये जो भगवत गीता है ये जीवन जीने के लिए मैनुअल है। क्यों? क्योंकि अर्जुन यहां पे कह रहे हैं, अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? और क्या क्या लोग पूछ रहे हैं, वह कैसे बोलता है। भगवत गीता में अर्जुन पूछ रहे हैं कि एक जो अच्छा व्यक्ति है, जिसका मन उसके वश में है, वो बोलता कैसे है। और क्या पूछ रहे हैं, उसकी भाषा क्या है, उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है, वह किस प्रकार चलता है। आप सोचिए, भगवत गीता में अर्जुन पूछ रहे हैं कि कैसे बोलता है, कौन सी भाषा का प्रयोग करता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। किसी ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट सुना है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स होता है। कई बार आप कभी इंटरव्यू लेने मतलब सीखने जाओगे कैसे देना है, तो वो आपको सिखाएंगे। या बहुत लोग, बड़े बड़े कोर्स होते हैं कि हम आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव कराएंगे, और वहां बताते हैं हाउ टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक। आप मैनेजमेंट करेंगे, कोई भी मैनेजमेंट करेंगे तो वहां आपको बताया जाएगा। आप किसी प्रशासनिक पद पर है, वहां सिखाया जाएगा कब कहां क्या बोलना है, आपको कैसे चलना है, कैसे बैठना है, ये सब सिखाया जाता है। उसके लिए 1000 and thousands चार्ज करके बताया जाता है कि कैसे। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान को भगवत गीता में, कभी इससे आध्यात्म का क्या लेना देना। हम क्यों आए हैं भाई? हमारे आध्यात्म का उद्देश्य क्या है? आध्यात्म का उद्देश्य है कि हम भगवान की सेवा करें, हम भगवान का जो है, हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, और ये भगवान के हमें धाम जाना है। अरे भाई, इसमें और यहाँ पे तो अर्जुन पूछ रहे हैं कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे बोलना है। इससे पहले अर्जुन ये पूछे कि भगवान क्या खाना है, कैसे खाना है, ये भी पूछ रहे हैं। भगवान ये भी बता रहे हैं क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, ये भी भगवान बता रहे हैं। भगवान कहते हैं जो अधिक खाता है और जो कम खाता है, उन दोनों में से कोई योगी नहीं बन सकता। आप अधिक खाएंगे तो भी योगी नहीं है, और कोई कहेगा कि मैं तो बहुत कम खाता हूं, बहुत प्रशंसा करेगा, देखो मैं तो बस। अरे भाई, बहुत कम खाओ, बहुत अधिक खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगा, और बहुत कम खाओगे तो टीबी हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस, कम खाने के कारण।
तो न तो अधिक खाने से कोई योगी बनेगा, ना तो कम खाने। भगवान करे नहीं, अधिक भी नहीं खाना है, कम भी नहीं खाना है, अधिक नहीं सोना है और कम भी नहीं सोना है। कोई कहेगा कि मैं तो सोता ही नहीं हूं। कई बार अब आज का लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि लोग बहुत प्राउड फील करके बताते हैं हम तो 12 बजे के पहले सोते ही नहीं है। आप किसी से भी बात कर लो, कोई व्यक्ति जब ये बताता है कि मैं 12 बजे के पहले सोता नहीं हूं, तो उसके लैंग्वेज में कोई वो पश्चाताप की भावना नहीं होती है, वो प्राउड फील करके बताता है कि अरे हम क्या करें, हम तो 12 बजे के पहले सोते ही नहीं है और उठते कितनी बजे तो उसमें भी अरे हम तो जहां पश्चाताप की भावना होनी चाहिए कि अरे भाई वहां पे है नहीं, वहां पे प्राउड फील करके बताते हैं। आप किसी से बात करके देखिए, आप किसी से भी एक सामान्य चलते किसी से पूछे कि आप कितने बजे सोते हैं, वो प्राउड फील करके बताएगा कि मैं तो 12 बजे के बाद मैं तो 1 बजे सोता हूं, अरे मैं तो 2 बजे सोता हूं। एक व्यक्ति कहेगा मैं तो 3 बजे सोता हूं, मैं तो रात को सोता नहीं, सुबह सोता हूं मैं सुबह 4 बजे सोता हूं और फिर 1 बजे उठता हूं दोपहर में। प्राउड फील करके बताएंगे, लोगों को पता ही नहीं है। और भगवत गीता में अर्जुन पूछ रहे हैं कि क्या खाना है, क्या सोना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, स्थित प्रज्ञ क्या भाषा, कौन सी भाषा होनी चाहिए। यहां पे भाषा का मतलब कोई हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, मराठी, तेलुगु, तमिल की बात नहीं कर रहे हैं अर्जुन। अर्जुन बोल रहे कि जो भाषा है वह कितनी सभ्यता के साथ होना चाहिए, कितनी सभ्यता के साथ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो हालांकि यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन मैं अभी आ रहा था, मैं एक कार्यक्रम में गया था, तो वहाँ से एक डॉक्टर साहब थे, वो मेरे को ड्रॉप करने आए। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि प्रभु जी एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछूं। मैंने कहा क्वेश्चन हो कंट्रोवर्शियल क्यों पूछे, क्यों कंट्रोवर्सी मेरे को डाल रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है पूछिए। उन्होंने कहा कि अभी ये जो नुपुर शर्मा का केस है उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कह रहे हैं, सही है, गलत है, ये सही है, विपक्ष गलत है। मैंने कहा भाई देखिए, हमारा जो मत है, हम किसी पॉलिटिकल एजेंडे से हमारा कोई कार्य नहीं है लेकिन अगर व्यक्तिगत विचार की बात करें, हम ये बात नहीं करें, हम व्यक्तिगत विचार की बात करें, तो वहां पे मैंने यही बात बताया कि अगर कोई एक व्यक्ति है जो कि किसी पद पर आसीन है, जैसे अगर मैं यहां पर बैठा हूं और यहां पे मैं कुछ बोल रहा हूं, तो वो बोलने से पहले मेरे को सोचना पड़ेगा क्या बोलना है, कब कैसे बोलना है, ऑडियंस क्या है, क्या कैसा। मेरा व्यक्तिगत मत कुछ अलग, मतलब एक अलग परिवेश में, अलग परिस्थिति में कुछ बोल सकता हूं, लेकिन यहां पर तो पता होना चाहिए कहां, कब और क्या बोलना है। यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्त देवोत्तरो जना। जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो अग्रिम गण्य है या जो लीडर है, उसको पता होना चाहिए कि मेरे कुछ ऐसे शब्द से अगर कुछ समस्या क्रिएट हो रही है या सामने वाला ना समझ पाए, तो उसको बोलने का कोई मतलब नहीं है, वहां पे नहीं बोलने का। तो ये मेरा ये मत है। और दूसरा है कि यह भी कि किसी भी चीज का विरोध करने के लिए भी एक कार्यशैली होती है कि किस तरह विरोध करना है। आपने कुछ कहा और मैं आपसे सहमत नहीं हूं, तो मुझे आपका विरोध करना है, आपके विचारों का विरोध करना है। तो विचारों का विरोध कैसे होना चाहिए, यह भी आना चाहिए। तो मैंने कहा कि एज पर द भगवत गीता की हम बात करें, तो अगर कुछ गलत किसी ने कुछ कहा तो उसको विरोध कैसे करना है, यह बात भी सीखनी है। और दूसरी बात यह भी सीखना है कि कब, कहां, कैसे, किन बातों को बोलना चाहिए। मैंने कहा बस यही मेरा मत है। और कहने का मतलब हमें सीखना पड़ेगा। हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या सिखाया जाता है, यही तो सिखाया जाता है क्या बोलना है, कब कैसे बोलना है। आपने अगर अच्छा बोला, आजकल केवल कार्य का जमाना नहीं है। एक समय था कि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस,
फिर कोई कहता है स्मार्ट वर्क इज की टू सक्सेस। नहीं, एक्चुअली स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क विथ हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। स्मार्ट भी होना चाहिए और हार्ड वर्क, ऐसा नहीं कि हार्ड वर्क कभी काम नहीं, हार्ड वर्क भी होना चाहिए और स्मार्ट तरीके से भी होना चाहिए। स्मार्ट, हाउ टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, किस तरह प्रेजेंटेबल होना, ये बात तो बता रहे ना, चलना। कई बार कोई व्यक्ति बहुत ऐसे चलता है, क्यों? क्योंकि कुछ घमंड है, गर्व है, और नीचे सामने वालों को देखता ही नहीं है। आई एम PhD होल्डर, आई एम गोल्ड मेडलिस्ट, MTech होल्डर, आई एम वर्किंग इन फला फला MNC कंपनी, और तुम तो व्यक्ति। लेकिन भगवान तो वैदिक शास्त्र बताते हैं विद्या ददाति विनयम विनयाद याद पात्रताम। अगर वास्तविक विद्या है तो वो क्या होगा? विनय देगा, विनम्रता देगा, हम्बलनेस, विनम्रता होगी। वास्तविक विद्या क्या देती है? विनम्रता देती है। कोई व्यक्ति, इसे कहा जाता है कि कोई ये पहचानो कि कोई व्यक्ति कितना विद्वान है। जो व्यक्ति जितना विद्वान होगा वो व्यक्ति उतना विनम्र होगा। उसकी विनम्रता से उसकी विद्वत्ता का पता चलता है। और ऐसा व्यक्ति, जब व्यक्ति विनम्र बनता है, विनयाद यात्री पात्रता, और फिर आप पात्र बनते हैं, योग्य बनते हैं। तो ये सारी चीजें कहां दिखा? ये मैनुअल ऑफ द लाइफ, हाउ टू लिव, कैसे जीवन जीना, ये भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं। सुख कैसे हैंडल करना है, दुख को कैसे, दुख में कोई व्यक्ति दुखी, इतना दुखी हो जाए कि फिर देखिए, सुख और दुख, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जाए। भगवान ने सुख दुख के बारे में अनेकों चीजें बोली हैं। क्यों बोली हैं? क्योंकि न तो सुख अस्थाई है, न तो दुख अस्थाई है। एक सुख और दुख के बारे में बताया गया है कि जैसे लहरें होती है ना, एक आती है एक जाती है, एक आती है एक जाती है। एक अगर सुख है तो समझ जाओ अगला दुख आने वाला है, दुख है तो फिर सुख भी आएगा, और यह सुख दुख का कालक्रम लगातार चलता रहेगा। भगवान करे सर्दी और गर्मी की तरह आता जाता रहेगा। तो अगर सुख आ रहा है तो सुख में इतना सुखी होकर कि फिर कुछ ध्यान न रहे, और दुख आ जाए तो दुख में इतना दुखी हो जाए कि ध्यान न रहे। भगवान का नहीं, एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या है? जो सुख और दुख दोनों में समान और सम भाव बना रहे, दोनों को सहन करना सीखे, दोनों को सहन करना। कभी किसी व्यक्ति के पास लॉटरी लग गई, 10 करोड़ की लॉटरी लग गई। कई बार 10 करोड़ की लॉटरी लगने के कारण व्यक्ति को समझ में नहीं आता है क्या करे। और कोई किसी व्यक्ति का 10 करोड़ का नुकसान हो गया, उसको हार्ट अटैक हो जाता है। ओह, 10 करोड़ का नुकसान, व्यक्ति चला जाता है। उसको पता नहीं है कि भी दुख, ये दुख को कैसे, धन का आना या जाना, या इसी तरह किसी व्यक्ति का भी आना और जाना, या किसी परिस्थिति का आना और जाना, इसको कैसे लेना है, ये भगवत गीता सिखाती है। इसीलिए भगवत गीता जो है बेस्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट बुक है। भगवत गीता से बड़ा कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बुक नहीं है, और भगवान कृष्ण से बड़ा कोई मोटिवेटर नहीं है। आप किसी भी मोटिवेटर को ले लो, वो कहीं ना कहीं भगवत गीता से बोलेंगे। हालांकि बताएंगे नहीं कि मैं भगवत गीता से बोल रहा हूं, लेकिन यहां से ही है, सार यहां से ही लेके बोलेंगे, यहां से ही भगवत गीता, क्योंकि सारी चीजें भगवान ने बताई हैं, कैसे कैसे जीवन जीना है। क्रोध आ गया तो कैसे, पूरा साइंस बता रहे हैं। अभी किसी को क्रोध आ गया तो कहेगा भाई क्रोध आ गया तो करना क्या है? कहेगा भाई क्रोध आ जाए तो बेस्ट क्या है जी, उल्टी गिनती शुरू कर दो, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, आपका क्रोध शांत हो जाएगा। तो किसने कहा भाई जब क्रोध आ जाए तो आप
अनुलोम विलोम करना शुरू कर दो, देखो शांत हो जाएंगे। तो ऐसे अनेक ही चीजें बताई जा सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कार्य नहीं, ठीक है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, ये माइंड को डाइवर्ट करने की बात कह रहे हैं, माइंड डाइवर्ट। लेकिन भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं कि भाई अगर क्रोध आता है तो पहले तो ये समझो क्रोध आता क्यों है, कहां से आ रहा है भाई, जहां से आ रहा है वहीं रोक दो, उधर आओ मत। और फिर क्रोध आता है तो क्रोध आने से होता क्या है ये भी समझ लो। अगर आपने समझ लिया कि भाई क्रोध आएगा तो क्या होगा, और आ कहां से रहा है, दोनों चीज भगवान बता रहे हैं कि आएगा कहां से आ रहा है। ठीक है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्येन महि वैरिणम। बता रहे हैं ये काम क्रोध लोग कहां से आ रहा है, रजोगुण से आ रहा है। फिर भगवान कहते हैं, ये भी बताते हैं कि भाई अगर क्रोध आएगा, क्रोधा भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, क्रोध आएगा तो सम्मोहन हो जाएगा, सम्मोह होगा तो स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम होगी तो बुद्धिनाश, और बुद्धिनाश होगी तो फिर खत्म। तो दोनों चीज भगवान बता रहे हैं कि देखो पहले ये आ कहां से रहा है ये भी जान जाओ, और अगर आएगा तो करेगा क्या ये भी जान जाओ। अभी आपको पता, इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि जब क्रोध में लोग क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, क्रोध में दिखाई नहीं पड़ता है। जब क्रोध में दिखाई नहीं पड़ता है मतलब क्या होता है, सामने वाला दिखाई नहीं पड़ता है, सामने वाला तो दिखाई पड़ता है, लेकिन जो ज्ञान है वो ज्ञान आवृत का जो ज्ञान खत्म हो जाता है। तो चूंकि इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया, तो अब उसका जो ज्ञान है वो चला गया। अब उसको ज्ञान बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है, अब वो चला गया, विभ्रम हो गया, बुद्धि का समापन हो गया। अब व्यक्ति कुछ भी कर देगा। थोड़ा सा क्रोध आया, शूट कर दिया, पास में पिस्टल है निकाल के शूट कर दिया, और एक बार जब शूट कर दिया व्यक्ति मर गया, तब अब उसको आ गया अरे मैंने क्या कर दिया। अब वापस तो रिवर्स तो नहीं कर सकते हैं अभी, अब वो पूरे जीवन भर पछताएगा। ओह, सिर्फ 5 सेकंड, 5 सेकंड्स के लिए पूरा जीवन समाप्त, जीवन बर्बाद। कभी कोई लालच आया, अब देखते हैं कि बड़े बड़े लोग, अरे आजकल टीवी में देखिए बड़े बड़े आईएएस पीसीएस वाले अधिकारी रैंक वाले, जिसका इतना नाम, इतना मेहनत किया, इतना मतलब कोई इस पद पर पहुंचने वाला मतलब कोई सामान्य नहीं होगा ना, कितना मेहनत किया होगा, कितना स्कॉलर व्यक्ति होगा, मतलब सब लोग कितना उसको मानते होगा। सिविल सर्विस क्रैक करके आईएएस के पद पर है, वाह। और वो व्यक्ति कुछ लालच जब आया तो उस लालच को वो डिनाई नहीं कर पाया, और हर व्यक्ति सोचता है कि मैं कर लिया लेकिन कोई तो किसी ने देखा नहीं। या लेकिन जब भी हम कोई गलत करेंगे, आज तो नहीं हो सकता है नहीं देखा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से खुलेगा। हर सीक्रेट जो है कभी न कभी खुल जाता है। जो न्यायपालिका या कानून है वहां से कोई कुछ समय के लिए बच सकता है, लेकिन भगवान का जो न्याय है वहां से कोई बच नहीं सकता है। चाहे आप अकेले में कुछ कार्य कर रहे हो, चाहे ग्रुप में कर रहे हो, वहां से कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन कुछ समय कोई, चाहे कोई व्यक्ति काम से पीड़ित हो, चाहे क्रोध से पीड़ित हो, चाहे लोभ से पीड़ित हो, और कुछ कार्य ऐसा कर बैठता है कि पूरी जीवन भर उसको पछताना पड़ता है। भगवत गीता बताती है कि कैसे, कहां से आ रहा है वो देखो, और क्या होगा वो भी देखो। दोनों चीजें, ज्ञान को कहां पे लाना है, यहां पर सामने। कई बार ज्ञान तो है, जैसे मान लीजिए आप मिलिट्री में गए, भर्ती हो गए, और आपको दिया गया राइफल, पिस्टल। ये पिस्टल है, इसको इसमें एक बार में 6 राउंड बुलेट है, इसको ऐसे चलाना है, ट्रेनिंग दे दी गई, कहा हाँ ठीक है, सब कुछ सिखा दिया गया, यस। जैसे ही सामने से दुश्मन आएगा तुरंत निकाल के शूट कर देना। अब सामने से दुश्मन आया और हम करें, अरे राइफल किधर रख दिया यार, आगे पीछे बैग में रखा है, पीछे रखा है,
अब जब तक राइफल निकाले तब तक दुश्मन शूट करके चला गया। तो ट्रेनिंग का एक हिस्सा क्या है कि आपको राइफल दी गई है या पिस्टल दिया गया है, तो आपको यह भी पता है कि जैसे दुश्मन आए तुरंत आपको पता होना चाहिए किधर है, कैसे निकल के शूट। अब सामने दुश्मन आया तो थोड़ी आप उसमें देखोगे अरे गोली तो भरा ही नहीं है, गोली बुलेट तो बाहर है, अब गोली भर रहे हो, तब तक तो दुश्मन काम करके चला जाएगा। उसी प्रकार ये जो आक्रमण है काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, द्वेष का, ईर्ष्या का, जब ये आक्रमण कर रहे हैं तो वो ज्ञान जो है वो कहां होना चाहिए? यहां फ्रंट में होना चाहिए। ज्ञान है लेकिन बैक में है, इसीलिए जब एक बार आक्रमण हो गया और घायल हो गया और फिर बाद में अरे यार क्रोध नहीं करना था लेकिन हो गया, ये रियलाइज हुआ। कब हुआ? जब काम हो गया, मार पिटाई हो गई, तब बाद में ये रियलाइज हुआ ओहो नहीं करना था। मतलब ज्ञान तो है लेकिन अभी कहां है? पीछे। पीछे नहीं रखना है, उसको आगे रखना है कि जब आक्रमण हो तो ही पता चल जाए अच्छा अच्छा ये देखो ओहो क्रोध, ये मेरे को क्रोध दिला रहा है, ओहो मैं क्रोध नहीं हूंगा। अच्छा ये मेरे को लालच दे रहा है, हाँ 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 हाँ, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, समझ गया, याद आ गया गीता का श्लोक, काम एष। अब इस परिस्थिति में क्या करना है? अगर मैंने क्रोध किया तो क्या होगा? भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रम। अरे वो ज्ञान, और उस ज्ञान के लिए क्या कैसे करना पड़ेगा? अभ्यास योग्येन कौन्तेय, भगवान करें अभ्यास, बारंबार अभ्यास करेंगे तो वो ज्ञान हमारे। तो अगर कोई व्यक्ति आकर कुछ हमारा किसी ने इंसल्ट कर दिया है, अपना चेहरा देखा है आईने में, हम तुरंत ओ हो तृणादपि सुनीचेन तरोरपि शैष, अच्छा ठीक है ठीक है, इसने मेरा अपमान किया लेकिन मैंने अपमान लिया ही नहीं, छोड़ो अब इसके मुंह क्या लगना, इग्नोर। ठीक है, अभी मान लीजिए आप यहां से आपने दिल्ली के लिए फ्लाइट लिया 5000 का, और आप जा रहे हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट टाइम से, और जाते समय जाते जाते पीछे से एक व्यक्ति ने आपका हेडलाइट उड़ा दिया, टक्कर मार दी। अब बाहर निकलेगा ये हेडलाइट, इसका 500 रुपए, 500 रुपए दो। कह रहा नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा 500 रुपए का, नहीं नहीं तुम्हें देना पड़ेगा, तुमने मेरा हेडलाइट फोड़ा है, तुमने ट्रैफिक नियम का पालन नहीं किया, तुम्हें ब्रेक मारना था, तुम यहाँ पे रेड लाइट क्रॉस करके आए और मेरे गाड़ी को ठोक दिए, 500 रुपए दो। कह रहे नहीं मैं दूंगा नहीं, कह रहे नहीं तुम्हें देना पड़ेगा, और हम उसमें लड़ाई झगड़े में पड़े रहे। और इतने में क्या हुआ, हमने समय देखा वो 5000 की फ्लाइट वो छूट गया 500 रुपए के चक्कर में। अब 500 रुपए उसके लेना महत्वपूर्ण है या 5000 की फ्लाइट पकड़ना? अभी हम देखेंगे अरे यार टाइम हो गया है, अगर नहीं दे रहा है ठीक है छोड़ो ये निकल जाते हैं। अगर ये 500 रुपए के लेने के चक्कर में पड़ेंगे तो क्या होगा, 5000 की जो फ्लाइट है वो निकल जाएगी। तो बुद्धि से ये सोचेंगे कि भाई अब वहां पे क्रोध आ गया, नहीं नहीं नहीं, जब तक कॉलर पकड़ लिया, निकाल 500 रुपए निकालो, नहीं निकालोगे तो मैं ये कर रहे। तो सोचना पड़ेगा भाई कौन प्रायोरिटीज क्या है, और बुद्धि विवेक से कार्य करना पड़ेगा बुद्धि। लेकिन कई बार क्रोध व्यक्ति आता है तो बुद्धि समाप्त हो जाता है, तो इसलिए इसे कहते हैं क्रोध में अंधा हो जाना, क्योंकि बुद्धि कार्य करना बंद कर देती। इसी तरह बुद्धि सिर्फ क्रोध में नहीं, हर जगह पर काम वासना जब होती है तो भी बुद्धि समाप्त हो जाती है, लोभ आती है तो भी बुद्धि समाप्त हो जाती है। तो भगवत गीता बता रहा है कि भाई कैसे डील करना है, हाउ टू डेवलप योर पर्सनालिटी लाइक अर्जुन। अर्जुन सारे इन विकट परिस्थितियों में होने के बाद वहां से निकला, और न केवल निकला बल्कि विजयी निकला। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय कीर्ति। वहां पे जहां अर्जुन है, जहां कृष्ण, वहां विजय कीर्ति। जब अर्जुन का नाम लिया जाता है तो कहता अर्जुन वो व्यक्ति, मतलब समस्त वॉरियर योद्धा, विपरीत परिस्थितियों से जो निकल जाए उसको कहते हैं अर्जुन। जो किसी भी विपत्तियों से
जो सुख और दुख को दोनों को हैंडल कर ले, वो है अर्जुन। ये सीख दे रही है गीता। इसीलिए गीता पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप गीता पढ़ नहीं रहे हैं या समझ, ये सारी चीजें कहीं नहीं सिखाई जाएंगी आपको, या कोई मेडिसिन नहीं आएगा। लेकिन प्रभु क्या करे, बहुत डॉक्टर साहब मेरे को बहुत क्रोध आता है। डोंट वरी, आई विल गिव इंजेक्शन एंग्रोमाइसिन। एक इंजेक्शन लो, एंगर खत्म। लस्टामाइसिन, लस्टामेटोपॉल, ये टैबलेट खाओ, लस्ट खत्म। भैया नहीं होने वाला है। कोई ऐसी इंजेक्शन या कोई ऐसा टैबलेट मेडिसिन आपको दे दिया जाए कि बस इसका 2 डोज खाओ, खत्म हो जाता है। इसीलिए बड़े से बड़े कई बार सो कॉलर डिग्री होल्डर इन सारी चीजों में फंस जाते हैं। क्रोध के चक्कर में, काम के चक्कर में, लोभ के चक्कर में पूरा अपना जीवन, पूरा करियर, पूरा नाम, परिवार सब दांव में निकल जाता है। इसलिए अर्जुन पूछ रहे हैं कैसे बोलना है, कैसे चलना है, करना क्या है। स्थित प्रज्ञ मतलब जिसकी बुद्धि स्थित है, वो कैसे करे। तब फिर भगवान बता रहे हैं कि भाई जिसका मन जिसके वश में है, जिसकी बुद्धि जिसके वश में है, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, धीर। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना रिएक्ट वर्सेस रिस्पॉन्स। कोई व्यक्ति आता है और हमें प्रवोक करता है, और वो जो करता है हम वो करना शुरू करना। रे हम जो है हम रिएक्ट नहीं करते, हम रिस्पॉन्स। भाई ये मेरी मर्जी है। भाई सामने वाला कोई व्यक्ति आए और हमें भड़का के जाए और हम भड़क जाएं, अरे फिर हमारी क्या है, मतलब हम उसके हाथों की कठपुतली हैं। वो व्यक्ति आएगा और हमें हमारे लिए कुछ प्रशंसा के शब्द बोलेगा, तभी हम खुश हैं। ये इसने मेरी प्रशंसा नहीं की, तो हम मतलब हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे तो हम खुश, और कोई व्यक्ति हमारी निंदा करे तो हम दुखी। भगवान करे नहीं, प्रशंसा से खुश नहीं और निंदा से दुखी नहीं। मतलब हम अपने मन के हम किसी दूसरे की प्रशंसा से हम खुश, या किसी दूसरे की निंदा से हम दुखी हो जाएं, तो फिर हमारा क्या है। वेयर इज माई चॉइस। ये दूसरे के चॉइस के अनुसार हम सुखी या दूसरे के चॉइस से दुखी हो रहे हैं। मैक्सिमम लोग क्या चाहते हैं, दूसरे की प्रशंसा अर्जित करना चाहते हैं कि लोग मेरी प्रशंसा करें। भगवत गीता सिखा रहा है कि दूसरों की प्रशंसा और दूसरों की निंदा, इन दोनों से आपका कोई मतलब नहीं, दोनों में स्थित। कोई निंदा करता है, थैंक यू वेरी मच। प्रशंसा कर रहा है तो भी थैंक यू वेरी मच। प्रशंसा से बहुत प्रफुल्लित और निंदा से तुमने मेरी निंदा कैसे कर दी। नहीं, और कई बार तो ऐसे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति निंदा करता है तो क्या कबीर रहीम कहते, निंदक नियरे राखिए आंगन कूटी छबा। उसको पास में रखे, कम से कम वो आपकी कमियों को बताएगा। इवन फ्रॉम द एडवर्सिटी, फ्रॉम द अपोजिशन, फ्रॉम अपोजिट थिंग्स ही नो we can take some positivity. This is the teaching of Bhagavad Gita. ये भगवद गीता का ज्ञान है, विज्ञान है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप सभी इस भगवद गीता को पढ़िए और फिर बारंबार पढ़िए। इसका तात्पर्य प्रभुपाद ने बहुत सुंदर लिखा है, उसको तात्पर्य को पढ़िए। जहाँ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पर भक्तों के साथ चर्चा करिए। ठीक है, मुझसे भी पूछ सकते हैं कभी समय लेकर, तो चर्चा करिए, जानिए। अब देखिए, अगर आपने भगवत गीता को समझ लिया ना, आप कहीं भी किसी भी जगह पर
किसी भी विषय पर आप ऐसे बोल सकते हो। कोई साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पीएचडी हो, ये हो, आर्ट्स का हो, साइंस का, सबके सामने है। क्यों? क्योंकि ये जीवन, क्योंकि हर व्यक्ति विषय किसी एक विषय पर, किसी एक भौतिक विषय पर, जैसे अगर कोई आके मेरे से कहे कि आप बताइए कि H2SO4 और दिस इसका कॉम्बिनेशन से क्या, भाई वो मेरे को नहीं पता होगा। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन द केमिकल रिएक्शन फार्मूला, और आई एम नॉट एक्सपर्ट इन फिजिक्स, पर्टिकुलर फिजिक्स प्रिंसिपल। बट भगवत गीता मेक यू एक्सपर्ट इन द लाइफ, जीवन और जीवन जीने की कला। जीवन कैसे जीना है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, दिस एंड दैट, ये सब तो ठीक है, पढ़ लो, लेकिन इन सब के बाद भी जीवन तो सभी को जीना है। लोगों को जीवन जीना नहीं पता है। एक व्यक्ति बहुत टॉप मोस्ट होल्डर है, बट ही डोंट नो हाउ टू हैंडल हिज फैमिली। वन ऑफ द दुनिया का सबसे अमीर आदमी, एंड ही वाज फेसिंग फैमिली रिलेशन प्रॉब्लम, डिवोर्स्ड। So why? Because they don't know this knowledge, भगवत गीता। इसलिए भगवत गीता कहा कि भारत को विश्व गुरु। भारत किस चीज में, हम किस चीज में नंबर 1 है? हम टेक्नोलॉजी में नंबर 1 नहीं है, टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। आप जापान जाइए, इवन चाइना में जाइए, यूएस में जाइए, सो मेनी टेक्नोलॉजीज। बट भारत जो है वो किस में एक्सपर्ट है? हमारे आध्यात्मिक वैदिक ज्ञान, जीवन। और जीवन है तो फिर जीवन की शैली को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये किसी तरह अलग अलग माध्यमों से। पर जीवन कैसे जीना है, जीवन क्या है, किस तरह जीना है, ये सिखाती है भगवत गीता। तो आप सभी जो है भगवत गीता को पढ़िए, जिसके पास नहीं हो भगवत गीता लीजिए, उसको पढ़िए, अध्ययन करिए। नॉट जस्ट रीडिंग, स्टडी द भगवत गीता। हर एक श्लोक, जीवन का कोई ऐसा परिस्थिति नहीं है जिसके लिए भगवान भगवत गीता में न बताए हों। कोई ऐसा परिस्थिति नहीं है, सबके बारे में भगवत गीता में बताया गया है। इसलिए आप किसी भी परिस्थिति में तुरंत आप कहेंगे, ओह भगवान यहाँ ये श्लोक है, अच्छा कोट कर दिया, और वहां से जान सकते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो आप सभी भगवत गीता को पढ़िए और इसी तरह आते रहिए। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी कमेंट?